एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एसईसीएल भू विस्थापित महिलाओं ने साड़ी उतार करके प्रदर्शन किया। बता दें, कोरबा जिले के एसईसीएल खदान से प्रभावित 150 भू विस्थापित परिवार की महिलाओं ने साड़ी उतार कर विरोध जताया। 18 जुलाई को तकरीबन 20 से 25 महिलाएं कुसमुंडा स्थित कंपनी कार्यालय के मेन गेट पर धरने पर बैठ गईं। नौकरी की मांग को लेकर के अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। महिलाओं का आरोप है कि कंपनी ने उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन रोजगार नहीं दिया। पिछले 42 साल से अपनी आवाज़ उठाने को मजबूर हैं, जिसके बाद अब साड़ी उतारने को भी मजबूर हैं। वहीं प्रबंधन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने नियमों के खिलाफ रोजगार और मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कई भू विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी दी गई और मुआवजा भी दिया गया, लेकिन परिवार में अगर बेटा नहीं है तो उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। कांग्रेस अब पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करने वाली है। 22 जुलाई को प्रदेश के सभी प्रमुख सड़कों को बंद करने का ऐलान कांग्रेस ने किया हुआ है। रायपुर में बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से, जहां इस दौरान भाजपा पर हमला करते हुए पिछली बार भी विधानसभा सत्र के समय मेरे घर पर छापा मारा, इस बात की जानकारी भूपेश बघेल ने दी। ईडी ने अवैधानिक कार्यवाही की, उसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करने वाली है। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि तमनार में के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव भी लाया। ध्यान भटकाने के लिए मेरे घर पर ईडी का छापा मारा गया। पिछली बार भी विधानसभा सत्र के समय मेरे घर पर छापा पड़ा था। पहले भी चैतन्य बघेल से पूछताछ की गई थी और इसके बाद कल सीधे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अवैधानिक कार्यवाही की है, उसके खिलाफ कांग्रेस अब पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने वाली है। 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड और बीएड डिग्रीधारी प्रदर्शन करने वाले हैं। इन्होंने एक अनोखा वैवाहिक आमंत्रण पत्र छपवाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार युवा अब अनोखा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक और अनोखा व्यंग्यात्मक नाटक रचा जा रहा है, जिसका मंचन सभी डीएड और बीएड प्रशिक्षित डिग्रीधारी मिलकर करने वाले हैं। ये तो ना कोई साधारण प्रदर्शन रहेगा और ना ही कोई सड़क का नाटक, बल्कि ये 57,000 शिक्षक भर्ती के विवाह का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम बेरोजगार युवा अपनी मांगों को वैवाहिक परंपराओं के रंग में रंग कर सरकार और समाज का ध्यान खींच रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि रायपुर की गलियों और सोशल मीडिया में अनोखा निमंत्रण पत्र इस प्रकार का बांटा जा रहा है, जिसे पढ़कर लोग हंसते हैं और सोच में भी पड़ जाते हैं। जहां वैवाहिक रस्में और व्यंग, माटी पूजा, चुल माटी, देव पूजा, देवतला, चिकट, हरदाही, पाणी ग्रहण और टिकावन जैसी तमाम यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो अब इसी कार्ड के माध्यम से सभी को जानकारी के तौर पर बताया जा रहा है। चैतन्य बघेल को बंसल और चावड़ा के जरिए पैसा पाया। भूपेश के बेटे ने कई राज्यों में इन्वेस्ट किया और करीबियों ने इसके पूरे सबूत दिए हैं। पेन ड्राइव में लेन देन का पूरा हिसाब किताब पाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। बीते दिन चैतन्य को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चैतन्य को तकरीबन 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है। ईडी ने चैतन्य बघेल पर शराब घोटाला, कोल घोटाला, महादेव ऐप मामले में हवाला कारोबारियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोप लगाए हैं। ईडी के अधिकारियों ने ये सबूत उनके करीबियों से पूछताछ के बाद पाए हैं। चैतन्य बघेल के खिलाफ किसने ईडी के सबूत दिए, किनके माध्यम से ये पैसा पहुंचा, ये तमाम बातें अब कोर्ट में बताई गई हैं। ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले, कोल घोटाले, महादेव ऐप केस के में जांच कर रही है। वैसे में 10 मार्च 2025 को ईडी के अफसरों ने बस्तर, भिलाई और रायपुर में दबिश दी थी इसी मामले में, और अब ये कार्यवाही पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कारोबारी पप्पू बंसल, दीपेन्द्र चावड़ा समेत अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर हो गई थी। ईडी की कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है पूरे प्रदेश में। इसी कड़ी में धमतरी में ईडी का भाजपा का पुतला दहन किया गया। कोई सबूत नहीं, सिर्फ परेशान किया जा रहा, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया। धमतरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। 19 जुलाई को कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से नारेबाजी करते हुए गांधी मैदान तक रैली निकाली, जहां प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके परिवार पर की गई कार्यवाही का विरोध किया। इन्होंने ईडी पर भाजपा के आनुषंगिक
संगठन की तरह काम करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं होने के आरोप लगाए। सिर्फ परेशान करने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है, कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा। गांधी मैदान में पुतला दहन के दौरान आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीसू चंद्राकर के कपड़ों तक पहुंच गई। उनका पैजामा, कुर्ता और जूते को भी नुकसान पहुंच गया इस आग की वजह से। खबर कांकेर से आ रही है। दिल दहला देने वाली घटना, जहां पुल की रेलिंग से एक कार जा टकराई, जिसमें 4 दोस्त जिंदा जल गए। बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आतुर गांव में एक कार जो है पुल से जा टकराई और इस सड़क हादसे में 4 दोस्त जिंदा जल गए। 18 जुलाई की रात 1 बजे के आसपास नेशनल हाईवे 30 पर यह सड़क हादसा हुआ, जहां स्विफ्ट डिजायर कार में तकरीबन 6 युवक सवार थे, जिनमें से 2 के हालात बेहद गंभीर हैं। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मुरवैंड से कांकेर की तरफ ये लोग जा रहे थे। आतुर गांव के पास पुल निर्माण के कारण सड़क डाइवर्ट की गई थी। तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर कार को नियंत्रित नहीं कर सका और पुल की रेलिंग से जा टकराई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। वहीं युवकों के नशे में होने की भी बात सामने आई है। सड़क सुरक्षा के लिए कोंडागांव में एक अनूठी पहल को अंजाम दिया गया। रात में पशु दिखे, इसीलिए 800 पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट लगाया गया और टीकाकरण भी किया गया। कोंडागांव जिले में सड़क दुर्घटनाओं से पशुओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। पशुपालन विभाग की टीम ने सड़क किनारे घूमने वाले पशुओं को रेडियम बेल्ट पहना दी है। वहीं शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाए गए इस अभियान में पशुपालन विभाग की टीम ने तकरीबन 21 पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाया। 12 पशुओं का टीकाकरण किया गया। बता दें कि पशुपालन विभाग के अनुसार जिले में अब तक 800 पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाई जा चुकी है। जीपीएम में पटवारियों को रेगुलर मुख्यालय पंचायत भवन में बैठना होगा। कलेक्टर ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। किसानों के खेतों को रोपे गए ऑयल पाम के पौधों की निगरानी को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने राजस्व अधिकारियों की एक बैठक ली, जहां उन्होंने तहसीलों के लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की। साथ ही पटवारियों को मुख्यालयों और पंचायतों में रेगुलर बैठने का निर्देश जारी किया। वहीं जिले में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत पकरिया ग्राम पंचायत के चिकनिया पारा में बुधवार को ऑयल पाम के पौधों का रोपण भी किया गया। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कलेक्ट्रेट में फौती नामांतरण, बंटवारा, नक्शा बनांकन और व्यपवर्तन जैसे मामलों की समीक्षा की। अभिलेख शुद्धता, आरबीसी 64, इसके अलावा स्वामित्व योजना और भू अर्जन से जुड़े मामलों पर भी गहन चर्चा की गई। केस लड़ते लड़ते टीआई की मौत हो गई। 26 साल बाद जाकर उनको इंसाफ मिला, मृत्यु के पर्यंत। ऐसे में पत्नी ने केस लड़ा। हाई कोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोप में इनको जो सुझाई गई सजा थी उसको रद्द किया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में रिश्वत लेने के आरोप में फंसे एक थानेदार गणेश राम संडे के केस लड़ते लड़ते जान चली गई और अब तकरीबन 26 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिवंगत थाना प्रभारी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस संजय अग्रवाल ने ट्रायल कोर्ट की सजा को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि जिस रिश्वत की मांग की बात की गई उसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि शिकायतकर्ता और उसके परिजन को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। फिर 2 दिन बाद उसी जमानत के एवज में पैसे की मांग करने का आरोप असंभव लगता है। ये पूरा मामला महासमुंद थाना के बसना क्षेत्र का है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट ठीक इसी प्रकार आप तक पहुंचाई जा सके। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रतिबंध के बावजूद अवैध उत्खनन रेत का जारी है। अरपा में पानी कम होते ही रेत माफियाओं ने जेसीबी और हाईवा उतार दिया है। हाई कोर्ट का आदेश पूरी तरह बेअसर नजर आ रहा है। बारिश में उत्खनन पर प्रतिबंध के बावजूद रेत माफिया सक्रिय हैं। बिलासपुर के अरपा नदी में जलस्तर कम होते ही जेसीबी और हाईवा उतारकर अंधाधुंध उत्खनन किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी खनिज विभाग के अफसर अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने में नाकाम हैं, या यूं कहें रोकना नहीं चाहते। हाई कोर्ट की सख्ती और फटकार के बाद बारिश शुरू होते ही जिला प्रशासन ने रेत के भंडारण पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की थी और इस दौरान रेत के भंडारण और परिवहन करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद रेत माफियाओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अरपा नदी के कोनी से लेकर सेंद्री और घुटकू तक यानी पूरे कोटा इलाके में भी बड़े पैमाने पर उत्खनन और परिवहन चल रहा है।
छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। बहुत अच्छी खबर है, जहां टैबलेट बनने वाली है, सिरप और क्रीम भी यहां छत्तीसगढ़ में बनने वाला है। शनिवार को रायपुर में एक फार्मास्यूटिकल यूनिट की शुरुआत की गई, जिसको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। ये यूनिट नवा रायपुर के सेक्टर 5 में बनाकर तैयार किया गया है। सीएम साय और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यूनिट को देखा और साथ ही यहाँ दवा बनाने की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन भी किया। इस यूनिट में पूरी तरह ऑटोमेटेड मशीनें हैं, जहाँ टैबलेट, सिरप, ऑइंटमेंट और क्रीम जैसे विभिन्न प्रकार की दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इकाई के विस्तार से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ के राजशेखर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। अमेरिका ने अपने पहले मिशन के लिए इनको चुना है। निजी अंतरिक्ष उड़ान में भारतीय छात्र की बड़ी उपलब्धि निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के रहने वाले राजशेखर पैरी जल्द ही अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने पहले मिशन के लिए भारतीय छात्र के तौर पर राजशेखर को चुना है। राजशेखर 30 साल ने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड स्कूल से पूरी की है। वर्तमान में एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं और आर्बिटा लॉकर जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत हैं। रईस जादव ने हाईवे पर अपनी 8 लग्जरी कारों को रोका, नेशनल हाईवे को जाम किया और फिर पूरे इस ड्रोन की वीडियो के फुटेज यहां पर रिकॉर्ड करवाई। बिलासपुर में कुछ रसूखदार और प्रभावशाली लड़कों ने बीच सड़क पर लग्जरी कारों को खड़ा कर दिया, जिसमें बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया। लंबी कतारें लग गई। बाकायदा इसका रील्स बनाकर 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपलोड भी किया गया। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता के करीबी और कांग्रेस नेता रहे विनय शर्मा के बेटे वेदांत शर्मा ने 2 नई लग्जरी कारें और महंगी कारें खरीदी हैं और इस दौरान वह अपने दोस्तों के साथ टोयोटा शोरूम भी गया हुआ था, जहां उसने अलग अलग पोज में वीडियो बनवाया और उसके बाद ब्लैक कलर की गाड़ियों का काफिला देखने को मिला। मामला 2 थाना हिरी क्षेत्र और चकरभाठा के आसपास का है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई कार्यवाही हो भी ना, क्योंकि ये रसूख जादव और साथ ही रईस जादव के लड़के हैं। बोरेबासी दिवस में 5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कांग्रेस कार्यकाल में सरकारी खर्च की जांच अब होने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार बोरेबासी दिवस यानी 1 मई के दिन जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था बीते साल जब कांग्रेस की सरकार थी, तब गड़बड़ियों की जांच अब भाजपा सरकार ने करने को ऐलान कर दिया है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसका ऐलान किया गया। विधायकों की एक समिति इसकी जांच करने वाली है। कांग्रेस शासनकाल के समय मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी दिवस मनाया गया था। 1 मई को 5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान बोरेबासी खाने के नाम पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बता दें अपनी रिपोर्ट में अब इसके मुद्दे पर विधानसभा में भी इस मुद्दे को जमकर गूंजा गया। इसके बाद अब इसको लेकर जांच समिति भी गठित कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। जांजगीर चांपा पुलिस ने 2 भाइयों का जुलूस निकाला। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर घर में घुसकर युवक पर हमला किया गया था। बता दें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस ने शनिवार को 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों ने शराब के लिए पैसे न देने पर एक युवक पर हमला कर दिया था। पुलिस ने दोनों भाइयों का जुलूस भी निकाला है। इस दौरान दोनों गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है कहते नजर आए। इस मामले में अब ये पूरा मामला चांपा थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक 17 जुलाई की रात आरोपी गोपाल पाल और राधेश्याम देवांगन से शराब पीने के लिए पैसे की डिमांड करते नजर आए थे। मना करने पर गाली गलौज और 18 जुलाई की शाम गोपाल अपने भाई शुभम पाल के साथ उसके घर पर पहुंच गया था। दोनों ने दरवाजों को तोड़कर घर में घुसे और लकड़ी के पटरे से हमला भी कर दिया। इस पूरे हमले में हालांकि मामूली चोटें आई, लेकिन पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ये जुलूस निकाला है। भूपेश बघेल ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल बाप के नाम। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंत भगत और सुशील हंसते हुए दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल बाप के नाम करने का काम कर रही है। ये नारा सदन में भी लगाया गया था। 22 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश भर में चक्का जाम करने वाली है। भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे नेताओं को जबरन फंसाया जा रहा है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक देवेंद्र यादव को फंसाया गया।
और अब मेरे बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, जो राजनीति में भी नहीं है। एक तरफ जंगल काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आवाज उठाने वालों पर कार्यवाहियां हो रही हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि पप्पू बंसल खुलेआम ईडी दफ्तर आ रहा है, ईओडब्ल्यू ऑफिस आ रहा है, उसके बयान पर मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। ना हमें नोटिस मिला और ना ही दफ्तर बुलाया गया। ईडी के अफसर आए और गिरफ्तार करके चले गए। अडानी के खिलाफ आवाज उठाने पर यह कार्यवाही हुई। ये तमाम बातें भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं बिलासपुर में कांग्रेस, जहां इन्होंने कहा तमनार जंगल कटाई के विरोध करने पर ईडी की ये कार्यवाही देखने को मिल रही है। बता दें, बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे ने इस गिरफ्तारी को तमनार जंगल कटाई के विरोध से जुड़ी हुई एक आरोप बताया। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन से लेकर नेहरू चौक तक जुलूस निकाला गया था। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और ईडी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। पुलिस जब पुतला छीनने लगी तो युवा कांग्रेसी जलता हुआ पुतला लेकर भागते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रदेश में डीएपी और यूरिया की कमी, निजी विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने, किसानों को लूटने की साजिश हो रही है। छत्तीसगढ़ की सोसाइटियों में खाद और बीज की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर समितियों में खाद की आपूर्ति बाधित की है, ताकि किसानों को महंगे दामों पर निजी व्यापारियों से खाद खरीदने पर मजबूर किया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि प्रदेश की लगभग सभी सोसाइटियों में डीएपी, यूरिया और बीज की भारी कमी बनी हुई है। हमने 20 जून को राज्य के सभी जिलों में ज्ञापन दिया था, लेकिन 1 महीने बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदेश के मंत्री सिर्फ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार हम आप तक पहुंचा सकें। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।